अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज हमने सोचा एक लाइव सेशन करते हैं। मुझे एक बात करनी थी सारिन केस के हवाले से। सारिन केस के हवाले से ये बात करनी थी कि मतलब इतनी खामोशी क्यों है भई? क्या हुआ उसके केस का, क्या जवाब? आपको पता है मैं रेगुलर उसके न्यूज़ सर्च करती हूँ लिखकर कि आज कुछ न्यू पता चलेगा, आज उसके मुजरिम पकड़े जाएँगे आज, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई बस जितने चैनल्स वाले भी दे रहे हैं न्यूज़ वही रिपीट करके दे रहे हैं, कार्डी को पकड़ लिया, उसके रिलेटिव को पकड़ लिया, ये कर लिया, इतने लोगों का डीएनए हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट मतलब कि रोज़ एक जैसी अपडेट सुन-सुन के ना दिमाग वहीं पर रुका हुआ है उसी चीज़ के ऊपर। मतलब कि कोई ऐसी अपडेट आ ही नहीं रही है न्यू कि जिसमें पता चले कि भई कि क्या हुआ है, उस केस का क्या नहीं, उसके माँ-बाप की तरफ से इतनी खामोशी क्यों हो गई है, उसकी तरफ से इतनी खामोशी क्यों हो गई है, इन सब की तरफ से मतलब कि इतनी खामोशी क्यों हो गई है, पुलिस वालों की तरफ से इतनी खामोशी क्यों हो गई है भाई? मतलब कि क्या चल रहा है, क्या इस केस का बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कभी उसके मुजरिम पकड़े जाएँगे, नहीं पकड़े जाएँगे? मतलब कि इतना भयानक उस बच्चे के साथ हुआ है, मतलब मैं भी एक माँ हूँ। जब मैं उसकी रोज़ वीडियोज़ देखती हूँ या उसकी कोई भी जब अपडेट देखती हूँ, या मतलब आती तो पुरानी है बट उसको जब मैं रेगुलर देखती हूँ ना, तो मैं रेगुलर उसकी वीडियोज़ देख के मैं रोती हूँ। क्योंकि अगर हम एक माँ की तरह सोचें ना, तो मतलब कि हमारे भी इतने ही बच्चे हैं। तो आज एक माँ के साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस वज़ह से मतलब कि उस केस के लिए कुछ तो होना चाहिए यार, मतलब कि किसी के पास कोई अपडेट हो, ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बताएँ कि मतलब कि क्या है, क्या बन रहा है उस केस का? और एक और चीज़, मैं मतलब कि ये सवाल तो बहुत लोग उठा भी होगा और शायद इसके जवाब मिल भी चुके होंगे या कुछ भी होगा। बट मेरे ज़हन में एक चीज़ होती है कि जब उस बच्चे को इन लोगों ने टैंक में जब ये लोग देखने के लिए अंदर गए जब बच्चे को, तो या फिर उसकी डेड बॉडी मिली टैंक से, या फर्स्ट टाइम देखने के लिए गए जो भी है, तो फर्स्ट टाइम में भी जब टैंक के ऊपर कवर था, अगर बच्चा खुद से अंदर गिरा है, तो वो खुद से गिरने के बाद ऊपर कवर तो नहीं रखेगा ना। मैं इस चीज़ को बहुत सोचती हूँ कि यार अगर वो कहते हैं कि टैंक में बच्चा खुद से गिर गया, अगर वो खुद से भी गिरा है, तो फिर जब वो जो टैंक देखने वाले थे जिन्होंने कहा हमने फर्स्ट डे टैंक देखा है, तो वो टैंक के ऊपर ढक्कन तो होगा या नहीं होगा? अगर वो खुद गिरा है तो खुद वो ढक्कन तो नहीं रखेगा ना, ये लोग उसको ढक्कन को हटा के अंदर उसको देखने के लिए गए होंगे ना। मतलब कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो देखी जाएँ और बहुत सी चीज़ें हैं जो सोची जाएँ, और क्या कहते हैं, तो बहुत से सवाल ज़हन में घूमते हैं। फिर बाद में कहा गया एक बॉल, उसकी टोपी, उसकी खेलने वाली बॉल उस टाइम से मिली गई, उसको फेंक दी। मतलब कि उसी अपार्टमेंट में कहीं पर वहीं पर वो बंदा रह रहा है, सब काम हो रहे हैं और किसी को पता नहीं, बट फिर ये एक बंदे का काम तो हुआ नहीं। तो ये तो बहुत सारे लोगों का काम होगा जो मतलब कि मिलकर टीम चल रही है, मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं, चीज़ें भी उठ रही हैं और बच्चे की फेंकी जा रही हैं और ये सब। मतलब कि ये सोचा जाए 6 दिन उसके साथ जानवरों वाला सलूक किया गया, इतना मतलब ये सोच कर इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं। एक छोटा-सा बच्चा कितना होता है यार, कितना 6-7 साल का बच्चा होता है, उसके साथ इतना भयानक उन्होंने किया। ये तो मतलब कि किसी की दुश्मनी नहीं किया। अगर किसी ने वैसे करना होता ऐसा कुछ तो कर उस बच्चे को उसी दिन फेंक चुका होता, या तो फिर कुछ भी होता। तो इतने दिन रखकर उसके साथ मतलब उसको इतना ना डर था, उसे पता था कि पुलिस सब चेक कर रही है, सब कुछ है। पर वो 6 दिन लगातार वो लोग उसके साथ ज़्यादती करते रहे, सब कुछ करते रहे। उनको ज़रा भी खौफ नहीं आया इस चीज़ का, ज़रा-सा कुछ नहीं हुआ यार। मैं तो ये चीज़ सोचती हूँ ना, मैं उसको देखती हूँ, फिर मैं अपनी औलाद को देखती हूँ, तो मुझे इतना वो होता है कि यार कैसे हमारे बच्चे, मतलब कि हम अल्लाह-ताला से औलाद की दुआ करना छोड़ दें कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज़े, या तो फिर हम ये कहें कि ये भी नाशुक्री वाली बात होगी ना कि हम कहें कि फिर तो वही अच्छे हैं जिनके पास औलाद नहीं है। पर औलाद होकर फिर उसकी इतनी रखवाली करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। इंसान जो अगर एक मदर है वो जॉब वाली है और मतलब फादर भी जॉब वाले हैं, तो फिर वो बच्चे की इतनी रखवाली कैसे करेंगे? ठीक है, अगर हाउस वाइफ भी है, ठीक है, माँ घर में भी रहती है, घर में रहने के बावजूद भी वो बच्चे की कितनी रखवाली करेगी? एक इंसान की रखवाली बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और बच्चे की तो बिल्कुल भी रखवाली नहीं है। अब क्या बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्या बच्चे मदरसे नहीं जाएँगे, ट्यूशन नहीं जाएँगे? अब आपको पता है, मैं अपने इतने ये केसेज़ देख-देख के डर चुकी हूँ कि मैं अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं भेज सकती। मैं उसको पढ़ा नहीं पाती हूँ सही से, घर पे उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ, मैं उसको ट्यूशन नहीं भेज पाती, होम ट्यूटर मिलता नहीं कोई अच्छा। ठीक है, कोई मिल नहीं पा रहा, पर मैं उसको भेज, ये सब मुझे मेरी फैमिली मुझे कहती है इसको ट्यूशन दिलवाओ, इसको ट्यूशन दिलवाओ, ये पढ़ नहीं पा रहा, ये वो। बट मैं कहती हूँ नहीं, मुझे नहीं भेजना भई अपने बेटे को ट्यूशन। मैं उसे घर पे जितना पढ़ा सकती हूँ ना, मैं उसको पढ़ाऊँगी, बट मैं उसको ट्यूशन नहीं भेजूँगी। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी पे भी नहीं। और मतलब कि मैं बिल्कुल भी जो है ना इस चीज़ से इतना डर चुकी हूँ कि मैं, अगर मेरा बेटा कॉर्नर पर अपने बाबा की शॉप पर भी जा रहा है ना, तो मैं खड़ी होती हूँ गेट पर, मैं कहती हूँ जाओ तुम 1 सेकंड में चीज़ लो और वापस आओ लेकर। मतलब इतना इन चीज़ों को देख-देख के खौफ बैठ गया है कि इंसानियत रही नहीं है यार। हम लोग अपने बच्चों को किस तरह हम अपने बच्चों को पालें, किस तरह हम अपने बच्चों को मैनेज करें, किस तरह उनको उनको पढ़ाई भी करवाएँ और उनको ऐसे दरिंदों से सेफ भी रखें। कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। सारे ऐसे मुझे उस पार मैं रेगुलर जब देखती हूँ ना, देखिए कुछ भी कोई अपडेट नहीं यार। मैं कहती हूँ कैसे यार, उसके माँ-बाप भी फिर इसीलिए खामोश हो गए ना कि कुछ हो तो पा नहीं रहा, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर एक खामोशी ही है सहारा, कि खामोश हो जाएँ, सब्र। फिर हम यही सोच-सोच के सब्र करते हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो है क्या कहते हैं सज़ा देगा। पर कब? कब ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी? कब इन ऐसे लोगों को जो है ना, और ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ सज़ा मिलेगी तो दुनिया के सामने मिले, कि इन लोगों को इबरत का निशाना बनाया जाए, कि इनको पता चले कि जो है ना कि किसी की औलाद के साथ ऐसे करने से क्या होता है और क्या नहीं हो सकता। खैर बस मुझे यही सब था कि मैं यही चाहती थी कोई अपडेट हो किसी के पास, तो वो मुझे दे कोई अपडेट कि क्या है उसके केस में यार, क्या नहीं है हुआ उस बच्चे के केस में, कि इतनी खामोशी क्यों हो गई है। चलें जी, यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।